एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक प्ले है मैकबेथ, जो कि एक ट्रेजेडी है। उसके एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। मैकबेथ मैकबेथ क्या है? मैकबेथ जो प्ले है वो क्या है? स्टडी ऑफ विलेनी एंड ट्रेजिक इवेंट्स विद द विक्ट्री ऑफ ट्रूथ। जो मैकबेथ प्ले है वो एक ट्रेजेडी भी है, उसमें विलेन भी है और ट्रेजिक इवेंट्स भी होते हैं, लेकिन बाद में सत्य की विजय होती है। हु अटर फाउल इज़ फेयर एंड फेयर इज़ फाउल। ये स्टेटमेंट कौन कहता है? बेईमानी निष्पक्ष है और निष्पक्ष बेईमानी है। ये स्टेटमेंट कौन कहता है? आंसर है 3 विचेस, 3 चुड़ैलें ये स्टेटमेंट कहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्पोक सो फाउल एंड फेयर अ डे आई हैव नेवर सीन। डरा इतना बेईमानी और निष्पक्ष दिन मैंने आज तक नहीं देखा। ये स्टेटमेंट कौन कहता है? आंसर है मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कम टू वाइफ टू इन्फॉर्म द विक्ट्री इन वार। ये यहाँ पर स्पेलिंग एरर है। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जब जो मैकबेथ होता है वो जीतता है तो उसके जीतने की जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले उसकी पत्नी को कौन आकर बताता है? आंसर है अ सोल्जर। एक वहाँ पर सोल्जर आता है, वो ये इन्फॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन मैकबेथ्स सक्सेस हु स्पोक दैट मैकबेथ वुड बी थेन ऑफ काउडर। मैकबेथ की सक्सेस पर कौन ये कहता है कि मैकबेथ को थेन ऑफ काउडर बना दिया गया है? आंसर है 3 विचेस एंड डंकन। प्ले की जब शुरुआत होती है तो मैकबेथ जब जीत कर आता है तो उसे 3 विचेस मिलती हैं, 3 चुड़ैलें मिलती हैं। वो भविष्यवाणी करती हैं कि तुम थेन ऑफ काउडर बनोगे, और डंकन भी ये कहता है, डंकन भी मैकबेथ को थेन ऑफ काउडर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड वॉज। ये क्या है? आंसर है सीवाल्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom did मैकबेथ किल बाय हिज हैंड्स। किसको अपने हाथों से मैकबेथ मारता है? आंसर है डंकन एंड यंग सीवाल्ड। डंकन को, और जो अंगरक्षक होते हैं डंकन की रक्षा करने वाले, उनको मैकबेथ अपने हाथों से मारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज ऑर्डर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय डंकन। डंकन के द्वारा किसको फांसी पर लटकाने का आदेश दिया गया है? आंसर है थेन ऑफ काउडर। थेन ऑफ काउडर को आदेश दिया गया था कि उसे फांसी पर लटका दिया जाए, जो कि मैकबेथ से पहले था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन इज़ द बेस्ट पेट्रोइट टू स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का सबसे देशभक्त किसे कह सकते हैं हम? आंसर है मैकडफ। मैकडफ को हम देशभक्त कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑफिसर अटेंडिंग ऑन मैकबेथ्स हेल्प। उस ऑफिसर का नाम बताइए जो कि युद्ध में जीतने के लिए मैकबेथ की हेल्प की, जिसने बैंको मैकबेथ के साथ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ बैंको सन इज। बैंको का जो बेटा है उसका क्या नाम है? आंसर है फ्लियंस। फ्लियंस बैंको का बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सन्स ऑफ डंकन आर। डंकन के बेटों का क्या नाम था? नंबर 1 मेलकॉम, नंबर 2 डोनाल्ड बेन। ये दोनों ही डंकन के बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन वाज द किंग ऑफ। डंकन कहाँ का राजा था? आंसर है स्कॉटलैंड। डंकन स्कॉटलैंड का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्ले मैकबेथ ओपन्स विद। जो प्ले है मैकबेथ वो शुरू होता है सुपर नेचुरल कैरेक्टर से। जो विचेस ली गई हैं उन्हीं से प्ले की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकबेथ बिगेन्स विद।
मैकबेथ जो प्ले है वो शुरू होता है, कैसा एटमॉस्फेयर रहता है, थंडर होता है वहाँ, लाइटिंग होती है और रेन होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं जब प्ले की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर डिड नॉट रिले ऑन द प्रोफेसी। कौन सा कैरेक्टर है जो कि भविष्यवाणियों पर भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता है। आंसर है बैंको। बैंको को भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं होता है। आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द मोस्ट सुपरटिशियस। सबसे ज़्यादा अंधविश्वासी कौन है। आंसर है मैकबेथ। इस प्ले में मैकबेथ को सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी और अंधविश्वासी दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन कॉल्ड मैकबेथ एज अ ब्रेव एंड अपॉइंटेड हिम। डंकन मैकबेथ को बुलाता है, ब्रेव कहकर बुलाता है और उसे अपॉइंट कर देता है थेन ऑफ काउडर। जब वो युद्ध जीत कर आता है तो जो डंकन होता है वो मैकबेथ को थेन ऑफ काउडर कहकर बुलाता है और उसे अपॉइंट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलगोथा इज़ अ प्लेस इन। गोलगोथा प्लेस है, कहाँ से है ये। आंसर है बाइबल से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकबेथ हेटेड टू किल डंकन बिकॉज। मैकबेथ डंकन को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि डंकन लव्ड हिम वेल। क्योंकि डंकन उसे प्रेम करता था मैकबेथ को। मैकबेथ वाज नोबली बाय हार्ट, और मैकबेथ भी उसे हार्ट से, अपने हृदय से सम्मान देता था। डंकन वाज हिज गेस्ट, और डंकन उस समय उसका गेस्ट था, इसीलिए वो डंकन को नहीं मारना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेस इनवर्नेस इज़ फेमस फॉर। इनवर्नेस जो जगह है वो किस लिए फेमस है। डंकन्स मर्डर, क्योंकि वहाँ पर डंकन का मर्डर हुआ था। नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पर, और वहाँ का एटमॉस्फेयर, ये सभी चीज़ें वहाँ पर हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन मेड मैलकोम। डंकन मैलकोम को क्या बना देता है। आंसर है प्रिंस ऑफ स्कॉटलैंड। वो स्कॉटलैंड का प्रिंस घोषित कर देता है अपने बेटे मैलकोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन एम्ब्रेस्ड ओनली वन पर्सन इन द प्ले ही इज। इस प्ले में केवल एक व्यक्ति को डंकन अपने गले लगाता है, वो व्यक्ति कौन है। आंसर है मैकबेथ। जब वो युद्ध जीत कर आता है तो डंकन उसे अपने गले लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी मैकबेथ इज। लेडी मैकबेथ किस तरह की लेडी है। एम्बिशियस, वो महत्वाकांक्षी है, वो एक विलेन भी है, क्रूअल भी है, दुष्ट लेडी भी है। ये सारी जो बातें बताई गई हैं वो लेडी मैकबेथ के अंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी मैकबेथ वॉज। लेडी मैकबेथ क्या थी। द मदर ऑफ मैनी चाइल्ड। लेडी मैकबेथ के कई बच्चे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड मैकबेथ किल द ग्रूम्स। जो मैकबेथ होता है वो जो बॉडीगार्ड होते हैं डंकन के, या फिर हम अंगरक्षक कह सकते हैं, उनको क्यों मारता है। आंसर है टू प्रूव दैम गिल्टी, ताकि जो अपराध है उन पर लग जाए। टू अवॉइड हिज क्राइम, अपने अपराध को छुपाने के लिए। एंड देयर स्वॉर्ड्स वर स्मर्ड विद ब्लड, और उनकी तलवार पर वो लगा देता है, ब्लड लगा देता है, ताकि जो सारा इल्ज़ाम है वो उन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अवेकन द अदर पर्सन ऑन डंकन्स मर्डर। डंकन के मर्डर के बारे में और किसको जानकारी है। आंसर है बैंको को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्पोक इट। ये कौन बोलता है। ओ हॉरर हॉरर हॉरर, टंग नॉट हर्ट कैन कंसीव नॉट मैन दी। डरावनी 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 डरावनी, ये जो जीव नहीं, हर्ट कैन कंसीव नोट मैन। और ये जो डरावनी 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 डरावनी, ये जीभ और न दिल कल्पना करो यार तुम नहीं। ये कौन कहता है। मैकबेथ कहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट सुपर नेचुरल। इनमें से कौन सुपर नेचुरल नहीं है, अलौकिक।
आंसर है सैटर्न। सैटर्न इनमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर डंकन्स मर्डर मैकबेथ फेल्ट। डंकन के मर्डर के बाद जो मैकबेथ है उसे कैसा महसूस होता है? आंसर है हाफ मैड, वो आधा पागल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज रोब्ड ऑफ हर चैस्टिटी। कौन उसकी पवित्रता को छीन लेता है या खो देता है? ल्यूक्रेटा। ल्यूक्रेटा उसकी पवित्रता को छीन लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्री विचेज वर्शिप। जो 3 चुड़ैलें इसमें दिखाई गई हैं वो किसकी पूजा करती हैं? आंसर है हिकेट। हिकेट की वो पूजा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्पोक इट। ये कौन बोलता है? फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट द फॉल्स हार्ट डथ नो। डथ नो। झूठे चेहरे को छिपाना चाहिए जो झूठा दिल करता है। ये स्टेटमेंट कौन बोलता है? आंसर है लेडी मैकबेथ के द्वारा ये स्टेटमेंट बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द मोस्ट स्टर्न टू लिफ्ट वेपन्स अगेंस्ट मैकबेथ। मैकबेथ के खिलाफ सबसे पहले हथियार उठाने को सबसे कठोर कौन होता है? कौन चलता है सबसे पहले उसके खिलाफ? आंसर है मैकडफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल में किल स्टैंड। कोल में किल जो वर्ड है वो किसके लिए रेफर हुआ है? आंसर है होली बरियल, पवित्र दफनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसी बाय द विचेस आर। जो चुड़ैलें भविष्यवाणियाँ करती हैं उनकी भविष्यवाणियाँ किस तरह से होती हैं? ट्रू, कुछ सच भी होती हैं, फॉल्स गलत भी होती हैं, कंफ्यूजिंग भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड मैकबेथ ओवर कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सेफ्टी। किस बात को लेकर जो मैकबेथ है वो अपनी सेफ्टी के लिए है, वो सोचता है कि मेरा मर्डर कोई भी नहीं करेगा, वो श्योर है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी। आंसर है दैट नन ऑफ विमेन बोर्न कैन किल हिम। क्योंकि जो 3 चुड़ैलें भविष्यवाणियाँ करती हैं वो उसे बताती हैं कि तुम्हारी जो मृत्यु है वो किसी के भी द्वारा नहीं होगी, जिसने किसी भी औरत से जन्म लिया होगा वो तुम्हारी मृत्यु नहीं कर सकता। इसीलिए जो मैकबेथ है वो अपनी मृत्यु को लेकर श्योर है कि मेरी मृत्यु तो कोई भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सोल्जर्स वर गिवन टू मैलकॉम बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का जो राजा है वो मैलकॉम को कितने सैनिक देने के लिए कहता है? आंसर है 10,000, 10,000 सोल्जर देने के लिए वो कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉस्ट मोस्ट इन द प्ले। प्ले में सबसे ज़्यादा किसका खोआ है या किसने अपनों को खोया है? आंसर है मैकडफ, क्योंकि उसकी वाइफ की भी को भी मार दिया जाता है और उसका एक छोटा बच्चा होता है उसको भी मार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकबेथ इज डैश ऑफ द प्ले। जो मैकबेथ प्ले है वो प्ले में हीरो है, विलेन भी है, एम्बिशियस कैरेक्टर, महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी है। ये सारी बातें मैकबेथ के अंदर पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकबेथ इज वेटर्ड फॉर एम्बिशन एंड किंगशिप ऑफ स्कॉटलैंड बाय। जो मैकबेथ है, मैकबेथ स्कॉटलैंड को महत्वाकांक्षा और राजत्व के लिए उत्साहित है। क्यों? लेडी मैकबेथ के लिए, वेयर्ड सिस्टर के लिए, जो स्ट्रेंज वो बहनें हैं उनके लिए, और एपार्टीशन, और ये बात स्पष्ट है, ये सभी बातें ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कैरेक्टर हु डज नॉट सीम सैड एट द डेथ ऑफ नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। उस कैरेक्टर का नाम बताइए जो कि प्ले में जिसके अपने रिलेटिव या आप कोई अपने मर जाते हैं फिर भी वो दुखी नहीं होता है। आंसर है मैकडफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर्ड सिस्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। जो अजीब बहनें हैं वो किसके लिए उत्तरदायित्व हैं? आंसर है क्रिएटिंग कन्फ्यूजिंग फॉर द प्रेसेज। वो प्रेसेज को कन्फ्यूजिंग करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डंकन लव्ड। डंकन किस किस को प्रेम करता है?
अपने बेटों से वो प्रेम करता है, बैंको और मैकडफ से भी वो प्रेम करता है, और मैकबेथ वाइफ और मैकबेथ की वाइफ से भी वो बहुत प्रेम करता है। इसका आंसर है एवरीवन, इन सभी से वो प्रेम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज बेलोनाज बर्ड ग्रूम रेफर टू। बेलोनाज बर्ड ग्रूम जो स्टेटमेंट है वो किसके लिए बोली गई है? प्ले में वो मैकबेथ के लिए बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रिलेटेड विद रिबेल टू डंकन। हु इज रिलेटेड विद रिबेल डंकन। डंकन के विद्रोही से कौन रिलेटिव है? विद्रोही कौन है इनमें से? आंसर है स्वेनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकबेथ्स किंगडम इज लोकेटेड एट। मैकबेथ का जो राज्य है वो कहाँ पर स्थित है? आंसर है डंसीडेन। डंसीडेन में मैकबेथ का जो किंगडम है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकबेथ हैज़ बीन कंपेयर्ड विद इन दिस प्ले। मैकबेथ को इस प्ले में किस किस से कंपेयर किया गया है? आंसर है कैट, बिल्ली से भी किया गया है। चेंजेबल, परिवर्तनीय, क्योंकि वो बदलता रहता है इसलिए उससे भी उसको कंपेयर किया गया है, और बेलोना ब्राइड ग्रूम से भी उसको कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्टिविटी इज नॉट रेलिवेंट विद लेडी मैकबेथ्स सम नॉम बलिश्म। कौन सी एक्टिविटी जो लेडी मैकबेथ है वो उससे रिलेटेड नहीं है इस प्ले में? आंसर है सिंगिंग सैड सॉन्ग। वो दुख भरे गीत नहीं गाती है, क्योंकि वॉशिंग ऑफ हैंड, वो हाथ भी धोती है जब मर्डर होता है खून से लगे हुए। राइटिंग लेटर, पत्र भी लिखे जाते हैं। एंड वॉकिंग विद बर्निंग कैंडल, और जली हुई कैंडल के साथ भी वो चलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेडी मैकबेथ ग्रू मैड बिकॉज। लेडी मैकबेथ पागल हो जाती है क्यों? आंसर है शी कुड नॉट डाइजेस्ट द माइस्टीरियस मर्डर। क्योंकि रहस्यमय जो मर्डर हो जाता है वो वो उस बात को सहन नहीं कर पाती है, इसलिए वो पागल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट एसोसिएटेड विद सुपरनेचुरल एलिमेंट। इन सभी ऑप्शन में से कौन सा एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सुपर नेचुरल एलिमेंट हो? कौन सा सुपर नेचुरल एलिमेंट नहीं है? आंसर है मार्टिन, क्योंकि जो प्ले है उसमें चिल्ड्रन विद क्राउन भी दिखाया गया है, आउल भी दिखाया गया है, 8 किंग्स भी दिखाए गए हैं, लेकिन मार्टिन को नहीं दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकबेथ इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ। जो मैकबेथ ट्रेजेडी है वो है इनऑर्डिनेट एम्बिशन, अत्यधिक महत्वाकांक्षा के लिए, जो कि मैकबेथ को बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं होती हैं और वो गलती के बाद गलती करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलकॉम अटर्ड ऑफ हिमसेल्फ दैट ही वॉज। जो मेलकॉम है वो अपने आप को व्यक्त करता है कि वो है लोभी है, लस्टी है और सूदखोर है। ये सभी बातें वो अपने आप को कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकबेथ किल्ड बैंको बिकॉज। मैकबेथ बैंको को क्यों मारता है? क्योंकि बैंको न्यूज़ प्रीसेस, क्योंकि बैंको सारी बातें जानता है। ही वॉज डिज़ायरस टू मेक हिज सन किंग ऑफ स्कॉटलैंड, क्योंकि वो अपने बच्चों को राजा बनाना चाहता है स्कॉटलैंड का, उसके अंदर ये इच्छा है। मैलकॉम वॉज आफ्रेड ऑफ हिम, मैकबेथ वॉज आफ्रेड ऑफ हिम, और मैकबेथ बैंको से डरता है, इसीलिए मैकबेथ ने बैंको का मर्डर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट एसोसिएटेड विद मैकबेथ कैरेक्टर। कौन सा वर्ड मैकबेथ के कैरेक्टर से मैच नहीं खाता है? आंसर है कावर्ड, क्योंकि एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, मैकबेथ सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। पोइटिक एंड इमेजिनेटिव, वो कल्पनावादी भी है, हीरो भी है एंड विलेन भी है, लेकिन वो कावर्ड नहीं दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकबेथ हैज़ नो इशू while his wife admits that she has given to the baby shak with her breast। मैकबेथ कोई इशू नहीं उठाता है जब उसकी वाइफ जो होती है वो स्वीकार करती है कि मैंने अपने बेबी को अपनी ब्रेस्ट से शक किया है। इसके लिए आंसर है
आंसर है प्रायर टू द मैरिज विद मैकबेथ सी वाज मैरिड विद समवन एल्स एंड बिकम मदर। मैकबेथ की शादी से पहले वो पहले से ही शादीशुदा थी और वो पहले से ही माँ बन चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्ले मैकबेथ बिगिंस विद। जो प्ले है मैकबेथ वो शुरू होता है, फॉग भी होता है, रेन भी होती है और मिस्ट धुंध भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकडफ हैज़ डैश चिल्ड्रन। मैकडफ के कितने बच्चे हैं? आंसर है मोर देन वन बट ओनली वन इज सीन इन द प्ले। मैकडफ के एक से ज़्यादा बच्चे हैं लेकिन प्ले में एक बच्चे को ही दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेडी मैकबेथ समर्ड द हैंड्स एंड फेस ऑफ ग्रूम्स विद डंकन्स ब्लड दिस वॉज। जो लेडी मैकबेथ है उसने अपने जो स्मर्ड अपने जो दरबारी थे, वॉचमैन थे, उनके हाथ उनके फेसों पर वो ब्लड लगा दिया था डंकन के मर्डर्स का। ये एक्टिविटी क्या है? ये एक्टिविटी पिटियस है, दयनीय है और फुलिश है, मूर्खतापूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 62 द एडजेक्टिव मंकी इज एसोसिएटेड विद। जो एडजेक्टिव दिया गया है मंकी वो किसके लिए दिया गया है? आंसर है मैकडफ सन। जो मैकडफ का बेटा होता है उसके लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हुम वुड यू लाइक टू से द बेस्ट पेट्रोइट। तुम सबसे ज़्यादा किसको देशभक्त कहोगे इस प्ले में? आंसर है मैकडफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हुम डज मेलकॉम कंसिडर टू बी हिज बेस्ट फ्रेंड। जो मेलकॉम है वो अपना सबसे अच्छा मित्र किसको मानता है? आंसर है किंग ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का जो राजा है, जो मेलकॉम है, वो उसे अपना सबसे अच्छा मित्र मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेडी मैकबेथ्स मेड सर्वेंट डज नॉट अटर द स्टेटमेंट बिफोर डॉक्टर व्हाट लेडी मैकबेथ स्पीक्स इन स्लीप वॉकिंग वाई। जो लेडी मैकबेथ की मेड सर्वेंट होती है वो क्यों नहीं कह पाती है डॉक्टर के सामने कि लेडी मैकबेथ को नींद में चलने की आदत है? आंसर है शी हैज़ नो विटनेस। क्योंकि उसके पास कोई गवाह नहीं है टू प्रूव, जो कि प्रूव कर सके दैट कि व्हाट लेडी मैकबेथ अटर्स ड्यूरिंग हर स्लीप वॉकिंग। उसके पास कोई गवाह नहीं है कि वो साबित कर सके कि लेडी मैकबेथ नींद में चलती है, इसलिए वो डॉक्टर के सामने कुछ भी नहीं कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हुम वुड यू लाइक टू से द मोस्ट पिटियस मर्डर कमिटेड बाय द मैकबेथ हायर्ड मैन। मैकबेथ जिनको खरीदता है मर्डर कराने के लिए सबसे ज़्यादा दयनीय, जिस पर कि पाठकों को दया आती है, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसका मर्डर हुआ है? आंसर है मैकडफ सन। मैकडफ का एक छोटा सा बच्चा है, उसको मार दिया जाता है। यही जो सीन है वो सबसे दया दिखाने वाला है, जिस पर कि पाठकों को सबसे ज़्यादा दया आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्ले ओपन्स विद डैश विचेस ऑन द हेथ। जब प्ले ओपन होता है तो कितनी चुड़ैलें मिलती हैं? आंसर है 3 विचेस, 3 विचेस मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डंकन मेक्स हिज सन डैश सक्सेसर टू द थ्रोन। जो डंकन है वो अपना उत्तराधिकारी किसको बनाता है? आंसर है फ्लेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पुट्स ड्रैगर्स इनटू द हैंड्स ऑफ स्लीपिंग ग्रूम्स। जो दरबारी होते हैं, जो अंगरक्षक होते हैं, वो सो रहे होते हैं, कौन उनके हाथ में खून से सना हुआ खंजर रखते हैं? आंसर है लेडी मैकबेथ। जब डंकन का मर्डर हो जाता है तो मैकबेथ उसका मर्डर कर देता है, लेकिन जो खून से सना हुआ चाकू होता है वो लेडी मैकबेथ लेकर मैकबेथ से वो उनके हाथ में रख देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ब्रिंग्स द फियरफुल न्यूज़ ऑफ डंकन मर्डर। कौन लेकर आता है डंकन की मृत्यु की जो खबर होती है वो कौन लेकर आता है? आंसर है मैकडफ ये खबर लेकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलकॉम डिसाइडेड टू गो टू। मेलकॉम कहाँ जाने का डिसाइड करता है जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है? आंसर है इंग्लैंड। मेलकॉम इंग्लैंड चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोनाल्ड बेन डिसाइडेड टू गो टू। और डोनाल्ड बेन कहाँ डिसाइड करता है जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है? क्योंकि मेलकॉम और डोनाल्ड बेन दोनों भाई हैं, ये डंकन के पुत्र हैं। जब डंकन की मृत्यु हो जाती है तो मेलकॉम इंग्लैंड चला जाता है और डोनाल्ड बेन आयरलैंड चला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग ऑफ इंग्लैंड प्रोमिस मेलकॉम द सपोर्ट ऑफ डैश सोल्जर। इंग्लैंड का जो राजा होता है वो मेलकॉम को कितने सोल्जर देने के लिए प्रॉमिस करता है, सपोर्ट करने के लिए? आंसर है 10,000, 10,000 सोल्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर मैकबेथ, मैकबेथ के बाद हु बिकेम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का राजा कौन बनता है? आंसर है मेलकॉम। मैकबेथ के बाद जो स्कॉटलैंड का राजा है वो मेलकॉम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज़ नो डैश टू फाइंड द माइंड कंस्ट्रक्टेड इन द फेस। कोई नहीं है डैश मन के निर्माण को जानने वाला, जो मन में चल रहा है उसको जानने वाला कोई नहीं है। इसका आंसर है आर्ट। कोई भी ऐसी कला नहीं है जो किसी के मन के विचारों को जान सके। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन टुडे, स्टार्स हाइड योर फायर्स, लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप। तारे अपनी आग छिपाओ, प्रकाश को मेरे काले गहरे को ना देखने दो। ये स्टेटमेंट कौन कहता है? डिज़ायर्स। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो आपके लिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू सो मच।